many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me. देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज हम जा रहे थे रोजोक। कुछ ज़्यादा बंदे नहीं आए थे, सिर्फ एक ही स्क्वाड आई थी। और हम यहाँ पर जैसे ही लैंडिंग करते हैं सबसे पहले गन ही ढूंढेंगे। भाई मेरा टीममेट भी गलती से मेरे ही घर पे आ जाता है। और यहाँ पर कुछ खास लूट भी नहीं थी, सिर्फ यही सामने एक शॉटगन थी जिसे मैं लेके चल देता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ आगे घर में लूट करने के लिए, पीछे से बंदूक की मतलब पैराशूट से उतरने ही की आवाज़ आती है। तुरंत ही मैं फॉलो बैक करता हूँ। सबसे पहले इनको ही पेलते हैं, फिर आप उधर जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा निहत्ता था, सबसे पहले भाई इसी को दौड़ा कर पेलेंगे। भाई किसी भी हार्ड ड्रॉप अगर आप लेट लैंडिंग करोगे तो पहले ही पेले जाओगे, जैसे इनके साथ हुआ। यहाँ सामने कुछ फायरिंग हुई थी तो मैं इसी को नॉक करके ही छोड़ दिया। तो शायद ये दोनों बॉट ही थे और मेरे पास गन भी नहीं था, तो सोचा पहले लाओ इसे ही मार देते हैं, फिर गन ले लेंगे भाई, तो आराम से पीछे वाले बंदों को पेल सकते हैं। तो यहाँ पर भाई जैसे ही मैं इसको मारता हूँ मेरा टीममेट गन ले लेता है, मुझे गन भी नहीं मिलता। और इसके पास भी एक शॉट गन था। देखता हूँ सामने एक और बोट, तो इसे भी फिनिश कर देते हैं और इसे फिर एक गन लेकर चलते हैं यहाँ से। भाई इस बोट को देखो, इसके पास एक एम है, मेरे पास एक शॉट गन। पता नहीं कहाँ से इन लोगों को सबसे पहले ही गन मिल जाती है, और हमें इतना ज़रूरी रहता है गन, फिर भी हमें नहीं मिलती है जितना कि इन्हें मिल जाती है पहले। तो सामने कुछ बंदे थे, अब इन्हें भी पहनना ही होगा। यहाँ ऊपर फ्लोर पर एक बंदा था जो बहुत खतरनाक वाली कैंपिंग करके रखा था। यहाँ पर ऊजी मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ पहले ऊजी ही ले लेते हैं, फिर इस बंदे को आसानी से पेल देंगे। पर यहाँ मेरा टीममेट आगे चला जाता है और फिर भाई ये जा भी नहीं रहा था, बीच में मुझे भी फंसा देता है, मैं भी नहीं जा पाता हूँ। जैसे ही ये यहाँ से हटता है मैं तुरंत ही इसके ऊपर रश कर देता हूँ। अब देखो इसे कैसे पेलते हैं। भाई इसे भी बहुत ईजिली ही पेल दिया। भाई ये सारा कैंपिंग करा रहा था, अगर टीपीपी लेता तो मुझे आसानी से पेल सकता था। आप लोग भी इसी तरह कैंपिंग मत करना, आप टीपीपी लो भाई तो मार दोगे आसानी से। और इसका एक बंदा तो मुझे ही पेल दिया भाई। अभी देखो मुझे घुटनों पे आया और मेरा टीममेट आके मुझे भी टच करेगा। अरे भाई आ जा नहीं तो तुम्हारे भाई का क्रेड बन जाएगा। मैं नीचे जा भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ से उसे एंगल मिला था, भाई मुझे आसानी से फिनिश कर सकता था। तो पहले मैं रिवाइव होता हूँ, फिर बंदों की तरफ चलते हैं उन्हें पेलने के लिए। तो भाई यहाँ पर दो बंदे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और एक बंदा जो मुझे नॉक किया था पहले ही वो फ्लोर के नीचे ही रहता है। मैं अपने टीममेट को यहाँ से बार बार मना करता हूँ कि नीचे मत जम कर, और वो जम कर देता है। 3 बंदे रहते हैं भाई, उसे नॉक कर देते हैं, पर मैं कैसे भी करके उसे बचा ही लूँगा। डैमेज दिया, अंदर भाग गया, फिर आया भाई आसानी से इसे भी पेल दिया। और नीचे वाला बंदा अभी बाकी था, तो मैं जंप करता हूँ और फिर इस बंदे को ढूंढते हैं। मेरा टीममेट मार्क करता है, तो देखो इसे भी कैसे पेलते हैं। यहाँ आ गया, आसानी से पेल दिया भाई। पहले मेरा एम थोड़ा सा चूक हो गया था, फिर भी मैं मार दिया इसे आसानी से। पहले दरवाज़ा बंद करके मैं टीममेट को रिवाइव करेंगे। भाई इस सिचुएशन में कभी भी आप पहले दरवाज़ा बंद ही कर लिया करो तो रिवाइव करोगे, नहीं तो कहीं से भी बंदे पेल सकते हैं। और ड्रॉप पर हमेशा बंदे आसपास रहा करते हैं। अपने टीममेट को रिवाइव करने के बाद थोड़ी बहुत लूट लेंगे। मेरे पास 2 रेंज की कोई गन भी नहीं थी, एक ऊजी और एक एम थी जो कि क्लोज रेंज पे थी। यहाँ इस पेटी में मुझे स्कारल मिल जाती है जिसे मैं ले लेता हूँ, और अब दूर पर बंदों को मारने में भी आसानी होगी। तो फिर चलते हैं बंदों को पेलने के लिए। तो गाइस हम यहाँ से निकलने वाले ही थे, सामने से एक बंदा हम लोगों को फायरिंग करता है, और अब देखो इसे भी कैसे पेलते हैं। यहाँ पर भाई आसपास गाड़ी भी नहीं थी, और स्कूल के साइड से बहुत खतरनाक वाली फायरिंग आ रही थी। तो फिर चलते हैं स्कूल की तरफ ही। तो यहाँ पर पहुँचते हम लोग देखते हैं बहुत खतरनाक वाली फाइटिंग हो रही थी। बहुत ज़्यादा बंदे थे भाई, आपस में लड़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कौन बंदा कहाँ पर है। एक बंदा मुझे स्पॉट होता है जिसे मैं मारता हूँ, मारते ही मेरा गन लोड आ जाता है, दूसरा गन एक्सचेंज करके ऊजी से मारता हूँ। कवर में जाते जाते मैं बंदे को कैसे भी करके नॉक करता हूँ। भाई ये बंदा यहाँ पर बहुत सारे क्लच कर रहा था। यहाँ पर भी आप देखना पत्थर के पास ये कितनी पेटियाँ बना के रखा था, और इसके साथ कुछ बंदे थे जो सामने से कवर दे रहे थे इसे, जिन्हें मैं मारने की कोशिश करता हूँ पर वो कवर ले लेते हैं। और इसका एक बंदा फ्लोर पर था टॉप पर एकदम, जो वहाँ से हम लोगों को मारने की कोशिश करता है।
और एक बंदे के पास स्नाइपर था जो हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था। मेरे टीममेट को 1-2 शॉट लग जाते हैं, मुझे भी लग जाते हैं। देखो उसका हेल्थ एकदम लो हो जाता है और मेरे पास लूट भी नहीं थी, तो यहाँ पर सोचता हूँ पहले कुछ लूट ही कर लूँ। तब तक मेरा टीममेट यहाँ पर बहुत सारा स्मोक कर देता है, जिसे हम आसानी से एक और बना लेते हैं। अभी यहाँ पर मुझे M762 भी मिल जाती है और यहाँ पर मैं भी एक स्मोक करके हील करता हूँ। फिर प्रॉपर हीलिंग करने के बाद बंदों पर पुश करते हैं। Who are you? चला जा भोसड़ी के। गाइस ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए था। सामने इसके जो 2 बंदे बचे रहते हैं, एक बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ पर कोई ले लेता है, दूसरे वाले को तो इजीली से मार देता हूँ। और उसका एक बंदा जो सामने है ऊपर बार बार आ रहा है, वो शक लगता है सो गया भाई बंदा। वो अभी वो बाहर जैसे ही निकलेगा उसे मार देंगे। एक पीक दिया, मार दिया उसे। अब इनको थोड़ा बहुत लोड करके फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। गाइस यहाँ से लोड करके हम जैसे ही निकल रहे थे कुछ फुटप्रिंट आने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत निकलता है और इसे भी फिनिश कर देते हैं। जैसे ही मैं बोर्ड को फिनिश किया, सामने से 2 बंदे हम पर रश कर देते हैं। एक को नॉक करते ही और उसका दूसरा बंदा उसी गाड़ी पे ही बैठ रह जाता है, इसको भी मार देते हैं। और इसके 2 बंदे भाई अलग अलग साइड से कवर देते हैं। एक इस पेड़ के सामने था थोड़ा दूरी पर, से एक के पास से कवर दे रहा था, और एक मेरे फुल लेफ्ट साइड से। और मेरे पास कोई भी कवर भी नहीं था और मेरे टीममेट भी नॉक थे। इसका एक बंदा देखो वहाँ सामने पत्थर जो दिख रहा है वहाँ से बार बार फायरिंग दे रहा था पीछे से। तो पहले मैं स्मोक का कवर बनाता हूँ और भाई यहाँ पर मेरा टीममेट मतलब मैं इसे बचा नहीं पाता हूँ। 2 बंदे भाई सामने से इधर से फायरिंग उधर से फायरिंग। मैं जाता तो मैं भी शायद मर जाता, तो मैं पहले कवर बना के खुद सेफ होता हूँ, फिर हीलिंग वूलिंग करके बंदों को भी मारेंगे। मैं पिक करके बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा स्पॉट होता है, जैसे ही डैमेज देता हूँ फिर से कवर ले लेता है। और इसका एक बंदा पीछे से लगातार फायरिंग कर रहा था। ये भाई फुल पत्थर की कवर में एकदम सो ही गया है। मेरा टीममेट भी फिनिश हो जाता है। फिर मैं यहाँ से सोचता हूँ निकल ही जाऊँ, नहीं तो मैं इन दोनों बंदों के बीच में दबोच जाता। और गाइस मैं वहाँ से स्मोक्स के कवर बनाकर निकल लेता हूँ। सोचता हूँ स्कूल के फ्लोर से हो सकता है मुझे कोई एंगल मिल जाए मारने के लिए। और यहाँ पर देखो आपके भाई को क्या ही एंगल मिलता है, उस बंदे को किस तरह पेलता हूँ। अब गाइस यहाँ पर देखना आपका भाई इन बंदों पर क्या ही स्प्रे देता है। बस गाइस बिना वीडियो को इसको करते हुए आप लोग देखते रहना। Excellent work. Thank you. और इतने में ही जोन आ जाती है और फिर मैं जोन की तरफ भागने लगता हूँ। यहाँ से एक बगी भी सामने से जाती है। इसका एक बंदा शायद आगे भी भाग रहा था, तो उसे भी डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, पर वो बहुत अंदर निकल चुका था। मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी कि मैं आसानी से जा सकूँ जोन से। एक बंदा उसका फिर से स्पॉट होता है, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। अभी देखना इन लोगों को कैसे ही पेलता हूँ। और गाइस मैं बंदे को स्पॉट करते हुए आगे ही जा रहा था। इतने में देखता हूँ उसका दूसरा बंदा उसे वाइप कर रहा है। इन दोनों को इजीली ही पेल देता हूँ। और गाइस मेरे पास लोड भी नहीं था, जोन काफ़ी लंबी थी, आसपास गाड़ी लूटता हूँ, गाड़ी भी नहीं मिलती है। तो पहले मैं हीलिंग के लिए यहाँ पर कुछ हेल्थ वेल्थ ले लेता हूँ, फिर लूट करके मैं यहाँ से निकलता हूँ। गाइस जोन से निकलते निकलते मैं बहुत डैमेज हो गया था और हीलिंग करने लगता हूँ। अरे भाई क्या हुआ?
अगर गाइज आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।